बॉलीवुड में मातम छा गया है। बाबा सिद्दीकी नाम का एक नेता जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करता था, वह अभी कुछ समय पहले एनसीपी में आ गया था। अब ये एनसीपी जो है अजीत पवार की, इसने बीजेपी के साथ जो अलायंस कर रखा है, उसमें ये शामिल हो गया। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि बीजेपी इस तरह के आदमी के साथ क्यों है जिसके बहुत जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल किस्से रहे हैं और वो आदमी गलत रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहता है। तो इसके ऊपर हमेशा से कंट्रोवर्सी बनी हुई थी जब से वहाँ पे सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन कल जो न्यूज़ आई उससे पूरे बॉलीवुड के अंदर एक मातम छा गया। न्यूज़ जो है वो पूरी तरह भरी पड़ी है बाबा सिद्दीकी के मर्डर की न्यूज़ को लेकर के। सुनने में ये आ रहा है कि 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां चलाई जब वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे बॉम्बे में। और वहाँ पे जब उनको गोलियां लगी तो उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया और वो मर गए। अब इस पूरे प्रकरण के बाद बॉलीवुड तो जैसे मातम मना ही रहा है, मीडिया जो है वो भी बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, बाबा सिद्दीकी है कौन, और ये पूरे पॉलिटिकल सर्कल के अंदर, मीडिया के अंदर और बॉलीवुड में इतना मातम क्यों छाया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, बाबा सिद्दीकी है कौन। जैसा कि मैंने बताया, ये पहले कांग्रेस में था बहुत सालों से और अब जो है ये उठ करके कुछ समय पहले एनसीपी, अजीत पवार की जो पार्टी है, उसमें आ गया। और ये जो बीजेपी के साथ एक अलायंस बना रखा है, शिवसेना यूबीटी से जो अलग कर रखा है, जो शिवसेना जो बनी है शिंदे गुट, उसके साथ जो अलायंस है जिसमें कि बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और ये एनसीपी अजीत पवार वाली, इन्होंने जो मिलकर सरकार बनाई है महाराष्ट्र के अंदर, ये उसमें है शामिल। अब इस आदमी का और क्या पता चला है? पता ये चला है कि जी बड़ा जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस है इस आदमी का बॉलीवुड के अंदर। और कहते हैं जी ये ज़मीन यानी कि भू माफिया जो है, ये वो है। बीच में बहुत खबरें आती थी कि ये दाऊद के इसके साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं। अब इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सामने आई है। सुनने में आ रहा है कि ये बिहार में इसका बाप घड़ियाँ ठीक किया करता था और ये भी अपने बाप का ही काम करता था और ये फिर बॉम्बे आ गया और बॉम्बे में आकर के पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि ये इतना बड़ा जिसे कहते हैं नेता बन गया है। और दुनिया भर की बदमाशियों में इसका नाम है, बॉलीवुड वाले इसके आस-पास घूमते हैं। अब ये आदमी के ऊपर ईडी ऑलरेडी जाँच कर रही थी। कुछ सालों पहले इसके ऊपर छापे-वापे भी पड़ चुके हैं और इसकी बहुत सी 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त हो चुकी है। तो ये जो कैरेक्टर ये है तो गड़बड़ ही, ये हर किसी को पता है। लेकिन ये एकदम से लाइमलाइट में क्यों आ जाता था, ये किसी को समझ नहीं आता था। एक आम आदमी जो होता है, वो हमेशा से कन्फ्यूज़ रहता था कि ये बाबा सिद्दीकी साल के एक समय पे इतना न्यूज़ में क्यों छा जाता है। हर साल ये एक इफ्तार की पार्टी रखता है और पता नहीं कैसी पार्टी होती है वो इफ्तार की, जो ये शांति प्रिय समुदाय की जो ये इफ्तार की पार्टियाँ होती हैं, पूरा बॉलीवुड पहुँच जाता है वहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए और उसको तो इसने बहुत बड़ा इवेंट बना दिया है। बॉलीवुड वाले वहाँ पे ऐसे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं जैसे कोई अवार्ड का फंक्शन हो और ये बाबा सिद्दीकी एक तरह से सेलिब्रिटी की तरह उनके साथ घूमता है, फ़ोटोज़ खिंचवाता है। कुछ सालों पहले इसकी खबर आई थी कि इसने सलमान खान और शाहरुख खान की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें इसने जो है दोस्ती करवा दी इनकी। पता नहीं बॉलीवुड से क्या लेना-देना है इस नेता का। और ये साल में एकदम से ही कैसे प्रकट हो जाता है, आ करके पता नहीं कौन-सी इफ्तार की पार्टियाँ देता है जिस पे चादर चढ़ाने के लिए सारे जो हैं सेकुलरवादी और मुसलमान सब पहुँच जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये बंदे का खबर आती रहती है कि ये दाऊद का आदमी है, ये दाऊद के लिए जिसे कहते हैं लैंड माफिया चलाता है, भू माफिया चलाता है पूरे बॉम्बे के अंदर। कहते हैं डीलिंग्स नहीं हो सकती जब तक बाबा सिद्दीकी उसको ओके रिपोर्ट ना दे दे। तो ये बाबा सिद्दीकी जो है, ये एकदम से क्या करता है ऐसा कि सारा बॉलीवुड इसके पीछे पड़ जाता है और एकदम से लाइमलाइट ये इसके ऊपर आ जाती है। सच तो ये था कि किसी को पता नहीं था आम आदमी को कि ये क्या है अंदर से।
कुछ तो ये पीछे कर रहा था आदमी, जिसकी वजह से सारा बॉलीवुड इससे जो है इसके पीछे-पीछे चलता है, और ये जो है ऐसी इफ्तारी की पार्टियाँ देता है। शांति प्रिय समुदाय की जो इफ्तार होती है, कोई ऐसी पार्टी-वार्टियाँ कोई ऐसी मशहूर नहीं है जितनी इसने मशहूर कर दी है, इवेंट बना दिया है उसका। अब इसकी मौत के बाद सारे मातम मना रहे हैं। बॉलीवुड वाले तो ऐसे जो हैं शोक में पहुँच गए हैं, जैसे उनका बॉलीवुड का गांधी मर गया हो। इसको गांधी बना रखा है उन्होंने, ऐसा लग रहा है। मातम में फैल गए हैं, उनका तो पूरा बिल्कुल शोक में चले गए हैं वो लोग, मातम में छातियाँ पीट रहे हैं बॉलीवुड वाले। उसके अलावा ये जो मीडिया है, मीडिया ने तो 2-3 दिन के लिए इसको नया बाप बना लिया है। कोई और न्यूज़ ही नहीं है टीवी पे। ओ बाबा सिद्दीकी मर गया, ओ बाबा सिद्दीकी मर गया। बाबा सिद्दीकी ने ये उसको किसने मारा, क्यों मारा? अब क्या है जी, इसके ऊपर नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई ने जो है, उसके गैंग ने इसकी ज़िम्मेवारी भी ले ली है। अब क्यों मारा, कैसे मारा, क्या हुआ था जी? वहाँ पे 3 लड़के थे, 2 हिंदू हैं, 1 मुसलमान भी है। वो वहाँ रेकी कर रहे थे कुछ कई 1 महीने से, और वो मौका जो था वो उसकी फिराक में थे, ढूँढ रहे थे। फिर इनको कोरियर से बंदूक आई और इन्होंने मौका देख कर के बाबा सिद्दीकी को जो है 72 हुरों के पास भेज दिया। ये स्टोरी सामने आ रही है। फिर जी जब वो गोलियाँ लग गई, उसको लीलावती हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई, और तब से ही जो है पूरा मीडिया जो है वो रो-रो के ऐसे जैसे मतलब इसको बाप बना रहा है, और ऐसे रो रहा है जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, पता नहीं कौन-सा बड़ा नेता जो है गांधी बॉलीवुड का वो मर गया है। इस तरह का माहौल ये बना रहे हैं। और जो महाराष्ट्र की सरकार है वो तो पता नहीं कौन से स्टेट फ्यूनरल दे रही है इसको। और भाई कोई ऐसा आदमी नहीं है वो, कोई ऐसा कोई पुण्य के काम कौन-सा किया है, ये समझाओ तो सही उसने, जो उसको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। क्या इस देश के अंदर के गुंडों को, माफियाओं को क्या स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा? भूमाफिया को स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा? ये क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? और ये मोदी सरकार ऊपर बैठ के क्या मतलब ताक रही है ये सब चीज़ें? ये नौटंकीबाजी कब खत्म होगी? ये मीडिया की अकल कब आएगी भाई? कोई ये सवाल बताएगा इसका जवाब कि कैसे ये घड़ी ठीक करने वाले का लड़का जो है एकदम से इतना प्रभावी कैसे हो गया, इतना पैसा कैसे कमा लिया, इतना बड़ा नेता कैसे बन गया? 400-400 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ उसकी जब्त हो रही हैं, ईडी में केसेस चल रहे हैं उसके, बॉलीवुड उसके आगे-पीछे भागता है। ये क्या चक्कर है भाई? कोई बताएगा कि पीछे क्या चल रहा था? ये आदमी ऐसा क्या काम करता था? और इसकी मौत के पीछे क्या राज़ है? कोई बताएगा? बस लॉरेंस बिश्नोई पर डाल देना है। लॉरेंस बिश्नोई का क्या फ्रंट है क्या? कुछ भी कांड करो लॉरेंस बिश्नोई पर डाल दो। अंदर की सच्चाई कोई नहीं बताता। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, पता चलेगा जी क्या होगा। वो सब तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन ये मीडिया और ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो छातियाँ पीट रहे हैं, इनके ऊपर कोई सवाल उठाएगा या नहीं? और आम लोग, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, आप इस नौटंकीबाजी से दूर रहें। ये बाबा सिद्दीकी जैसे लोग, इनका जो है पास्ट और इनके जो कर्म है कोई अच्छे नहीं है, और इन लोगों को लेकर के आपको ना ही ज़्यादा ध्यान देना है और ना ही इनको कोई हीरो समझना है। ये सब लोग बहुत ही, इसे कहते हैं एक घटिया इंडस्ट्री में इनका प्रभाव है, एक बॉलीवुड के अंदर। और ये जिस पॉलिटिशियंस जो ये अपने आप को दिखाते हैं, ये पॉलिटिशियंस भी नहीं है। संभवतः ये कोई बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं, और देश के अंदर जो बड़े-बड़े जो कांड होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं, दुनिया भर की फिरौतियाँ ली जाती हैं, ये शायद उन सब के अंदर ये लोग सम्मिलित हैं। दाऊद तो यही सब करवाता है पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर तो यही काम करता है पूरा दाऊद। वो कहते हैं ये दाऊद के लिए ही काम करता था। तो कृपा करके आप सब लोग इस चीज़ से दूर रहें। इन लोगों की नौटंकियाँ जो हैं, ये थोड़े दिनों के अंदर बंद हो जाएँगी, क्योंकि ये सब लोग नौटंकी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पीछे बैठा है इनका सबका बाप, उसको खुश करना है। शायद ये दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज भी तुम्हारे नौकर हैं, और तुम्हारी चप्पल आज भी हम उठा के अपने सर पे रख के चल रहे हैं। तो लोग इसको बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसे नेता या कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा आदमी ना समझ लें। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीज़ें सामने आएँगी, और हो सकता है ये किसी अंदर के ही इनकी कोई गैंग वॉर हुई हो, क्योंकि ईडी के केसेस चल रहे थे और बहुत से केसेस के अंदर ये आदमी फँसा हुआ था। और ये गैंग और जिस इस तरह के लोग जो होते हैं, आपको तो पता ही है, गैंग वॉर में ही मरते हैं ये सारे। ये ऐसे ही होता है इनके साथ। तो ऐसा कोई शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नौटंकीबाज़ी जब ख़त्म हो जाएगी, सारा सच लोगों के सामने आ जाए, यही उम्मीद करते हुए हम मोदी साहब से भी ये गुज़ारिश करते हैं, यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नौटंकीबाज़ी जो है ये आगे से बंद हो। ये बॉलीवुड के भांड और ये जो वहाँ पे बैठे हैं जो जो पॉलिटिशियन, इनका जो नेक्सस है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, इसको एक्सपोज़ किया जाए। ड्रग्स का जो एंगल है, ये जितने दुनिया भर के कुकर्म चलते हैं, फिरौतियों के, टेररिस्ट अटैक्स के, इन सब के ऊपर जो है लगाम लगाई जाए, और इन लोगों को उठा करके अंदर डाला जाए जो कि इनमें सम्मिलित हैं। तो जी, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये सब नौटंकीबाजी चल रही है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि इस आदमी की सच्चाई क्या है। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।